हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, अगर ये टॉपिक आपके क्लास में होगा तो आप इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप इससे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट 11th की तैयारी जो है हम करवाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों की खोज किस प्रकार से हुई है और इलेक्ट्रॉन इनके विशेषताएं क्या है, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 11th के नाम से, वहां से आप जो है देख सकते हैं। चलिए आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है, प्रोटॉन की किरणें होती है या प्रोटॉन जो होते हैं इनकी विशेषताएं क्या है, इन सब के बारे में इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके आगे भी देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सके। देखिए ये जो हमारा प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, पहले ये जान लेते हैं किस किस नामों से आपसे पूछा जाएगा। तो पहला तो है प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, प्रोटॉन के बारे में पूछेगा। और दूसरा पूछेगा कि धन किरणों से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज कैसे हुई है, यानी धन किरण के नाम से भी पूछ सकता है। और तीसरा जो इसमें पूछेगा कैनाल किरणों से आप क्या समझते हैं या कैनाल किरणों की खोज कैसे हुई है। तो ये तीन तरीके से इसका तीन नाम है। एक तो कैनाल किरण बोला जाता है, दूसरा धन किरण क्योंकि ये धनात्मक आवेश होता है धन किरण, और पहला ये प्रोटॉन है ही है। और ये जो कैनाल कहा गया है चूंकि इन किरणों की खोज नाल से गुजर के हुई है इसीलिए इसको कैनाल किरण भी कहा गया। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेस कह लीजिए या प्रोटॉन या पॉजिटिव रेस, तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं कि इनकी खोज कैसे हुई है। देखिए अगर हम धन किरणों की खोज की बात करें या कैनाल किरणों की खोज की बात करें तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से ऐसे बता दूंगा, आप आराम से इसको लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ध्यान से समझिए। देखिए ये एक विसर्जन नलिका होती है, आपने जैसे इलेक्ट्रॉनों की खोज में बताया सेम इसमें भी वही है कि एक विसर्जन नलिका होती है। देखो जो कैनाल किरणों की खोज का श्रेय दिया जाता है वो देखिए श्रेय एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो गोल्डस्टीन को माना जाता है, लेकिन वैसे रदरफोर्ड को जो है अगर आपसे कि प्रोटॉनों की खोज किसने की है तो आप रदरफोर्ड को बताएंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से पूछा जाए गोल्डस्टीन जो है माने जाते हैं। चलिए ठीक है, हम किसी दोनों में से कोई एक जाने रहेगा, कुल मिला के दोनों को जाने रहेगा, रदरफोर्ड को भी और गोल्डस्टीन। तो इन्होंने अपना प्रयोग क्या किया, उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली, क्या लिया, विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका जान रहे हो ना, जिसमें विसर्जित किया जा रहा है। अरे ऐसी नलिका हो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैथोड लगा के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का विसर्जन कर रहे हैं, चलो ऐसा समझ लो। तो एक विसर्जन नलिका लिया जाता है। विसर्जन नलिका में दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, यानी एक सिरे पर एनोड होता है और दूसरे सिरे पर छिद्र युक्त कैथोड लिया जाता है। कैसा कैथोड लगाते हैं, छिद्र युक्त कैथोड लगाते हैं। देखिए ये छिद्र युक्त कैथोड लगाते हैं और एक सिरे पर जो है एनोड लगाते हैं और दोनों को ले जाकर के हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं और अत्यधिक कम दाब पर इसके मुंह को जो है बीकम पंप से, विसर्जन नलिका के बीकम पंप से मुंह को बंद कर देते हैं। और जब विद्युत धारा हाई वोल्टेज की धारा जो है प्रवाहित करते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए कैथोड से कुछ किरणें जो है एनोड की तरफ जाती है, यानी कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती है। ये तो आपको इलेक्ट्रॉनों की खोज में ही बता दिया गया है कि कैथोड से किरणें निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं, ये तो सही है। अब लेकिन एक समस्या और इसमें देखा गया कि जो छिद्र था, कैथोड छिद्रयुक्त चूंकि था, तो कुछ उजाला जो था, कुछ चमक जो है कैथोड के पीछे दीवार पर भी देखने को मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, कैथोड लगाए हैं तो इधर से जो किरण निकलेगी वो एनोड की ओर जाएगी, क्योंकि निगेटिव वाली किरण जो है हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगी। अभी मत सोचना कि इसके पीछे भी हो सकता है घूम जाए, ऐसा नहीं है। अरे सामने उसके जब रखा गया है, एनोड लगाया गया है, तो वो एनोड की ओर आकर्षित होंगी, तो किरणें जो भी कैथोड से निकलती हैं वो एनोड की ओर जाती हैं। लेकिन अब ये कैथोड के पीछे कौन सी किरण जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये एनोड से आ रही होंगी 100%। भाई इनकी वाली किरण एनोड की ओर जा रही है तो हो सकता है उधर से भी कुछ किरण आ रही है। तो ये किरण जो इसमें से
एनोड के पीछे जो दीवार पर चमक उत्पन्न कर रही थी, ये एनोड किरण थी। कौन सी किरण थी? एनोड किरण थी। अब चूंकि एनोड पर धनात्मक आवेश था, इसलिए इसको धन किरण कहा गया। कौन सी किरण कहा गया? धन किरण। यानी कैथोड के पीछे जो चमक उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम धन किरण कहते हैं। अब चूंकि ये नाल से होकर गुजर रही थी, नलिकाओं यानी छिद्र से होकर गुजरी हुई थी, इसीलिए इनको कैनाल किरण भी कहा जाता है। और इनके धनात्मक आवेश होता है, इसीलिए धन किरण भी इनको कहा जाता है। और यही धन किरण को ही हम जो है प्रोटॉन कहते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रोटॉनों की खोज हुई है। समझ में आई बात नहीं? पहली बात तो गोल्डस्टीन ने अपना जो प्रयोग किया कि एक विसर्जन नलिका ली और विसर्जन नलिका में एक सिरे पर जो है एनोड लगाए और दूसरे सिरों पर छिद्र युक्त कैथोड लगाए और दोनों को हाई वोल्टेज से जो है जोड़ दिया। और जब विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया कराते हैं तो कैथोड से किरणें निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं तथा कैथोड के पीछे जो है कुछ चमक उत्पन्न होती है। चूंकि ये एनोड से आ रही होती है, छिद्र से एनोड से ये किरणें चूंकि एनोड से आई होंगी या एनोड से आ रही हैं, इसीलिए इसको धन किरण या चूंकि नाल से होकर गुजर रही हैं, इसीलिए इसको कैनाल किरण भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रकार जो है धन किरण या प्रोटॉनों की खोज जो है हुई है। तो कंफर्म हो गया होगा कि प्रोटॉनों की खोज कैसे हुई। अब ये जो धन किरण है, इन धन की किरणों के कौन कौन से गुण हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, धन किरणों की बात अगर हम करें तो धन किरणों के जो गुण होते हैं, हमने आपको जो इलेक्ट्रॉनों के गुण बताए हैं, बस अगर वो याद हो गया होगा तो ये भी जान लीजिए आपको याद होगा। जैसे जैसे बताते जाते हैं तुरंत आपको याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला गुण इसका जो बनेगा कि भाई हमने कहा था कि कैथोड किरणें सदा सीधी रेखा में चलती है। हमने पिछले लेक्चर में बताया है इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि कैथोड किरणें सदा सीधी रेखा में चलती है। तो यहाँ पर जो आपके प्रोटॉन है, तो ये भी यानी जो धन किरणें होती है, ये भी सदा सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? हमने पिछले लेक्चर्स में हमने इसको जो है डायग्राम के माध्यम से बताया था। तो लिख लीजिए कि धन किरणें सदा सीधी रेखा में। तो पहली बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। भाई हमने इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया था कि हमने मार्ग में जो है एक जो है पतली पन्नी लगा दी और जब पतली पन्नी लगा दी तो जब कैथोड किरणों को पास कराते हैं, भेजते हैं, तो वो पतली पन्नी की परछाई जो है सामने दीवार पर बनती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सदा सीधी रेखा में चलती है। तो सेम तरीके से यहाँ जो धन किरण है, इसके भी मार्ग में अगर आप पतली पन्नी लगा देते हैं तो ये भी इसकी परछाई ठीक सामने दीवार पर बनती है। तो जो आपके एनोड किरण होती है या जो धन किरण होती है, ये भी सदा सीधी रेखा में चलती है। देखिए, सीधी रेखा में तो चलती है, लेकिन इसका जो वेग होता है कैथोड किरणों से कम होता है। आगे लिख लीजिएगा, परंतु इनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है। कम होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं? भाई कैथोड किरण का वेग अधिक होता है, लेकिन जो धन किरण होती है, इनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, कैनाल किरणें भी अपने मार्ग में रखे पहिए को घुमा देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी अपने मार्ग में रखे प्रक्षेपी पहिए को घुमा देते थे। तो ऐसे जो आपके कैनाल किरणें हैं, धन किरणें हैं, ये भी अपने मार्ग में रखे प्रक्षेपी पहिए को घुमा देते हैं। तो इससे सिद्ध होता है, इससे ये पता चलता है कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। बात समझ में आई? इससे कंफर्म होता है कि जो धन किरण होती है, ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये भी अपने मार्ग में रखे प्रक्षेपी पहिए को घुमा देती है। ठीक, अगला जो इसका है, कैनाल किरण भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। भाई कैथोड किरण थी, वो भी अपने मार्ग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती थी। वैसे आपकी कैनाल किरण भी अपने मार्ग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न करते हैं तो ये भी अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। अब ये विक्षेपित होगी तो किधर विक्षेपित होगी? धन किरण है तो जाहिर सी बात है ऋण की ओर विक्षेपित होगी, अर्थात ये ऋणावेशी
प्लेट की ओर घूम जाती हैं। भाई जो ऋणावेशित प्लेट होगी, जो ऋणावेशित क्षेत्र होगा, उस ओर जो है घूम जाती है। समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा इसका गुण है, कैनाल किरणें भी धातु की पतली पन्नी को पार कर निकल जाती हैं। निकल जाती हैं। भाई जो कैनाल किरणें होती हैं, ये धातु की पतली पन्नी को पार कर निकल जाती हैं, किंतु एक समस्या ये है कि इनकी जो वेधन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। किंतु इनकी वेधन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इनकी जो वेधन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। एक और लिख लीजिए, 5 हो जाए। ये किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। प्रभावित करती हैं। भाई जो हमारी कैनाल किरण होती है, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें इसके कैरेक्टर थे धन किरणों के, हमने आपको बता दी। इसके बाद फिर इस लेसन में जो इसका अगला क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है। चलिए लगे हाथ न्यूट्रॉन को भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन नाम क्या है? न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, यानी जिस पर कोई आवेश ना हो। ठीक, तो जो चैडविक साइंटिस्ट थे 1932 में, चैडविक थे, जो चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की। तो चैडविक जो थे 1932 में उन्होंने हल्के तत्व जैसे बेरिलियम है, बोरान है आदि, यानी जो हल्के तत्व होते हैं, यदि हल्के तत्वों पर अल्फा कण कौन होता है? अल्फा कण का फार्मूला होता है 2He4, यानी अल्फा कणों की बौछार की। यानी उन्होंने चैडविक ने बेरिलियम अथवा बोरान जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार की, और फिर उन्होंने देखा कि इसमें से भी जो है कुछ वैदिक किरणें निकलती है। यानी जब अल्फा कणों की बौछार की तो उसमें से भी कुछ वैदिक किरणें निकलती हैं, और ये जो किरणें निकलती हैं ये विद्युत उदासीन होती है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात ये किरणें विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं। और अब चूंकि ये विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है, तो विद्युत उदासीन कण मतलब न्यूट्रॉन, भाई जिसमें कोई आवेश ना हो, तो उन्हीं को जो है न्यूट्रॉन कहा गया। इतनी बात समझ में आई। चैडविक जो थे 1932 में उन्होंने क्या किया कि जो हल्के तत्व होते हैं जैसे बेरिलियम, बोरान आदि, इन पर जो है अल्फा कणों की बौछार की, और फिर उन्होंने अल्फा कणों की जब बौछार की तो उनमें से कुछ स्वतः वैदिक किरणें निकलती हैं। ये स्वतः जो वैदिक किरणें निकलती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, यानी ये विद्युत उदासीन किरणें होती हैं। और ये जो चूंकि विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं, अतः इन किरणों को जो है न्यूट्रॉन कहा गया। बात समझ में आई कैसे? देखो, आप जानते हैं बेरिलियम का 4 होता है और परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है। ये बेरिलियम है। इस पर जब हम 2He4, ये है अल्फा कण, ये है आपका बेरिलियम, और ये अल्फा कण है, अल्फा कण। ठीक, इन दोनों का जो है यानी बेरिलियम पर जब अल्फा कण डाला गया, ये बेरिलियम जो है भाई ये 4 है, 4 2 6, यानी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 जो होता है वो कार्बन का होता है, और 9 4 13, यानी कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और ये 0 N1, अरे 12 1 13 ना, 9 4 13 होगा परमाणु भार, तो 12 इधर है, 1 इधर हो गया, न्यूट्रॉन का 13 हो जाएगा, और 4 2 6, तो 6 हो जाएगा। ये जो है ये न्यूट्रॉन है। कौन है ये न्यूट्रॉन है। भाई 0 N1 कौन है? 0 मतलब कोई आवेश नहीं, तो न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं। इसी तरीके से अगर हम बोरान ले लें, बी, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, परमाणु भार 10 होता है। ये है बोरान। अगर हम बोरान पर भी 2He4 यानी अल्फा कण की बौछार करें तो 5 2 7, 7 जो होता है नाइट्रोजन का होता है, तो 10 4 14, ये हो जाएगा 13, और प्लस 0 N1, और ये है आपका न्यूट्रॉन। समझ में आई बात कहें? ये आपका कार्बन है, कार्बन ये जो है, और ये जो है नाइट्रोजन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं?
भाई ये हमारा बेरिलियम था। बेरिलियम पर जब हम 2He4 यानी अल्फा कणों की बौछार, ये अल्फा कण है हमारा, इन दोनों की जब आपस में बौछार कराते हैं हल्के तत्वों पर तो हमें कार्बन मिलता है। और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है और 0N1 जो है ये हमें उदासीन किरणें मिलती है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा गया। इसी तरीके से बोरान पर अगर हम अल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो नाइट्रोजन बनेगा और इस पर भी जो है उदासीन किरण जो है प्राप्त होती है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है न्यूट्रॉनों की खोज हुई है। समझ में आ गया होगा। अब हम एक तालिका आपको बताने वाले हैं। इस तालिका से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ठीक से समझ जाओगे कि इस पर कैसा आवेश होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। इन सब के बारे में एक तालिका से आपको जो है सब। अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में देखिए ये फंडामेंटल पार्टिकल है, मोलकर है, ये प्रतीक है, सिंबल, और ये आवेश है और ये भार किलोग्राम में दिया गया है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था और इसका जो सिंबल है ई से रिप्रेजेंट करते हैं -1, यानी इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। एक इकाई इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है यानी ऋणात्मक आवेश जो है ये होता है। इसका भार अगर किलोग्राम में देखा जाए तो 9.10937 × 10⁻⁻27 जो है किलोग्राम में होता है। इसी तरीके से अगर प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज किया था और इसका जो प्रतीक होता है 1p1 लिखा जाता है। 1p1 प्रोटॉनों को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और इस पर एक धनावेश होता है। कैसा होता है? धन आवेश होता है। ठीक, और इसका जो भार होता है 1.67262 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था 1932 में। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका सिंबल 0N1 लिखा जाता है और ये विद्युत उदासीन होते हैं यानी इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और इसके अगर भार की बात करें तो 1.67493 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो ये टेबल है, इस टेबल के माध्यम से आप इसका आवेश याद कर सकते हैं, इसका भार किलोग्राम में देख सकते हैं और इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या होते हैं और इसके खोजकर्ता कौन है। तो इतना इस क्लास में कर लीजिएगा। बाकी जो है अगले लेक्चर्स में हम ये जो हमारा एटम है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, यानी सर्वप्रथम संरचना देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसके बाद इसके हम विभिन्न संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा।